आपको अब ये बता दें कि बीजेपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान करने वाली है। जी हां, बीजेपी आज से मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाएगी और अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई अभियान और दर्शन पूजन अभियान चलाएंगे। योगी सरकार के सभी मंत्री प्रभार वाले अपने जिलों में मौजूद रहेंगे और वहां के मंदिरों में साफ सफाई के लिए ये जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें अपनी भागीदारी भी देंगे। ये अपील खुद प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, जिसके बाद आज से लेकर 22 जनवरी तक देश के तमाम मंदिरों में बीजेपी की तरफ से ये अभियान जारी रहेगा। और खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में खुद मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी संभाल ली है कि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पूजा स्थल हो, मंदिर हो, वहां पर साफ सफाई की जाए। अब ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। देश भर में स्वच्छता अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है, मंदिरों की साफ सफाई हो रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से अपील की है, एक बार दो बार नहीं, बार बार वो अपील कर रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि ग्राउंड जीरो पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ये अपील की गई कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक श्रमदान करें, मंदिरों में जाकर साफ सफाई करें और जाहिर तौर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित, जो कि अयोध्या में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। अमित, प्रधानमंत्री ने अपील की है साफ सफाई को लेकर और 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है तब तक ये कार्यक्रम चलना है, लेकिन इस बीच अयोध्या नगरी किस तरीके से तैयार हो रही है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, अयोध्या नगरी जो स्वच्छता अभियान है, पीएम की अपील है, उसके पूरे ध्यान में रखकर तैयारी यहां पर की जा रही है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये जो रास्ता है लता मंगेशकर चौक जाता है और यहां पर अगर देखेंगे तो लगातार सफाई है वो चल रही है। ये तो एक ड्यूटी है सफाई की, लेकिन स्वच्छता अभियान की जहां तक बात है, लगातार यहाँ पर चाहे संत समाज हो या फिर स्कूली बच्चे हों या फिर अन्य जो संस्थाएं हैं, वो स्वच्छता अभियान अपना चला रही हैं पिछले करीब 10 दिन से। और पीएम की इस अपील के बाद और ज़्यादा इसमें हमें गहनता देखने को मिल रही है। पहले से ही अगर हम देखें पिछले कई सालों से कि पीएम का क्या विजन रहता है स्वच्छता अभियान के प्रति, धर्म की जगहों पर, मंदिर की जगहों पर उनको अच्छे से विकसित करना और वहां पर टूरिस्ट का आना, ये प्राथमिकता रहती है। लेकिन उसके साथ ही साथ स्वच्छता वहां पर कैसी हो, इस पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। और यही वजह है, चाहे अगर हम अयोध्या की बात करें तो हनुमानगढ़ी हो, चाहे राम मंदिर परिसर हो, हमने अभी काफी दिनों से यहाँ पर हमने डस्टबिन देखा है, हमने रिसाइकलिंग प्लांट की जो एक यूनिट है वो भी देखा है, और कूड़ा निस्तारण जो मंदिरों के आसपास की जो वैनें होती है उनकी आवाजाही काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई। तो एक जन भागीदारी के साथ बेहतर व्यवस्था धर्म की जगहों पर, ये विजन है और इसके मुताबिक अयोध्या समेत हर धर्म की नगरी में ऐसी ड्राइव चलाई जा रही है। और अमित, हमने हमेशा हर साल देखा है जब मकर संक्रांति का मौका होता है तो लोग वैसे भी बहुत दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस अपील का भी बिल्कुल सही दिन चुना है कि मंदिरों में साफ सफाई की जाए, आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाए। जी, मकर संक्रांति देखिए बेहद धार्मिक पर्व है और करोड़ों भारतीयों की आस्था से जुड़ा हुआ। देखिए अब यही रास्ता देखिए, यहाँ पे प्रभु श्री राम की आकृति बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, सीधे ये लता मंगेशकर चौक पर जाता है। और इसके नीचे आप देखिए ये जो सफाई अभियान है लगातार चल रहा है और सफाई कर्मी भी हैं। साथ ही साथ जो अगल बगल हम देखें कि कूड़े को डिस्पोज करने के लिए, गंदगी डिस्पोज करने के लिए अलग अलग जो वैन बनाए गए हैं, अलग अलग जो बॉक्स बनाए गए हैं, तो एक पूरी व्यवस्था भी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले जन जागरण अभियान
और पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर वहां पर जाएं, धर्म की जगहों पर जाएं, आस्था अपनी जगह है, स्वच्छता अपनी जगह है। बिल्कुल अमित, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे, कुछ और तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देशवासियों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की है। और आज से 22 जनवरी तक पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पूरे देश में मंदिर और पूजा स्थलों के आसपास विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है और अब उन्होंने देशवासियों से भगवान राम के स्वागत के लिए महासेवा में जुट जाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने श्रमदान की तस्वीरें नमो ऐप पर शेयर कर सकते हैं। तो 22 जनवरी तक ये अभियान चलना है और अगर आप श्रमदान करते हैं, मंदिरों में जाकर साफ सफाई करते हैं, तो उसकी तस्वीरें आप क्लिक कीजिए और उसे नमो ऐप पर शेयर भी कर सकते हैं। और ये एक और तरीका है प्रधानमंत्री का अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए। इस वक्त अमित ज्यादा जानकारी के साथ लगातार अयोध्या से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है प्रधानमंत्री जब लोगों को खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बीते समय में हमने देखा और इस बार भी ऐसा ही हुआ। स्वच्छता अभियान से जुड़े, श्रमदान करें और नमो ऐप पर अपनी तस्वीरों को शेयर कर दें। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तस्वीर मेरे तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा रहा है जिसको लगातार पीएम इस्तेमाल करते रहे हैं अलग अलग जन जागरण नीतियों को लेकर, और स्वच्छता अभियान भी उसमें एक अहम कड़ी है। और ये अभी नहीं, पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। पीएम हमेशा ये कहते हैं जब स्वच्छता के प्रति आप ऐसी कोई भी कदम उठाएं तो इसकी एक तस्वीर खींचे और भेजे। इससे पहले भी जो अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको लेकर पीएम ने कहा आप खींचिए और तस्वीरें नमो ऐप पे लोड कीजिए। तो एक तरीके का लोगों को प्रोत्साहित करना है कि आप स्वच्छता के प्रति आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है और हर जगह को हमें स्वच्छ बनानी है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले 10-15 सालों में स्वच्छता सबसे बड़ी चुनौती होगी। कूड़ा निस्तारण, वेस्ट रिसाइकलिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी और उसी को ध्यान में रखकर पीएम मोदी का यह पूरा का पूरा विजन है। बिल्कुल, अमित तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है, न सिर्फ साफ सफाई को लेकर बल्कि पोल्यूशन को लेकर भी, प्रदूषण कम करने को लेकर भी। और इस बीच उत्तराखंड से खबर आपको बताएं जहां पर सफाई अभियान चलाया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान चलाया है और इस दौरान मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई की गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और पूरे देश में इस वक्त ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो लिहाजा वहां पर भी सरकार ने इसमें बड़ी भागीदारी निभाई है। वहां पर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों से अपील भी की जा रही है। और जब सरकार में बैठे बड़े लोग इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नासिक से उनकी तरफ से शुरुआत की गई है, तो एक मोटिवेशन जनता में भी जरूर पहुंच रहा है। और इसी तरह पूरा देश में इस वक्त आप देख रहे हैं स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में रामलला के स्वागत की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये न्योता स्वीकार कर लिया और कहा कि वो अयोध्या जरूर आएंगे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बाकायदा अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां न्योता दिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग 3 तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये सिर्फ 3 चेहरे नहीं हैं, पूरे देश में आप देखिए, चाहे वो बड़े नेता हो, राजनीति से संबंध रखने वाले लोग हो या फिर आम लोग हो, राम आंदोलन से जुड़े हुए हर किसी को इस वक्त न्योता दिया जा रहा है। इस बीच अयोध्या में प्रशासन ने राम भक्तों के लिए एक नई शुरुआत की है। वहां पिंक ऑटो की शुरुआत की गई है। पिंक ऑटो महिलाएं चलाने वाली हैं और ये पिंक ऑटो अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक पहुंचाएंगे। बैटरी से चलने की वजह से इससे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होने वाला है। तो तस्वीरें पिंक ऑटो की है, शुरुआत कर दी गई है और आपको बता दें कि प्रदूषण से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही यहाँ रोजगार भी होगा क्योंकि महिलाएं ये पिंक ऑटो चलाएंगी। की भी व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस की भी व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं द्वारा संचालित जो ऑटोज होते हैं। तो इस कारण से हम लोग एक व्यवस्था ऐसी बनाने जा रहे हैं कि लोगों को आने पर यहाँ पर एक शानदार अनुभव हो, किसी को कोई सुविधा ना हो। इस दृष्टिकोण से ये सारी व्यवस्थाएं।
और आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। अयोध्या को प्रदूषण मुक्त करने की तैयारी है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसी कड़ी को लेकर वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद ई बस, ई ऑटो को हरी झंडी दिखाएंगे। सिटी बस के रूप में ई बसें और ई ऑटो अब चलने वाली हैं। तो तैयारियां किस तरीके से की गई है, इसकी समीक्षा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे ही। इसके अलावा ई बस और ई ऑटो की शुरुआत भी आज उनकी तरफ से कर दी जाएगी, ताकि जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उन्हें सहूलियत मिले। रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां से ई बस और ई ऑटो की सुविधा आपके लिए होगी। आप आसानी से मंदिर तक जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और इसी के लिए आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अमित लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहने वाले हैं और आज राम भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात भी वो लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी अयोध्या किस तरीके से प्रदूषण मुक्त रहे, इस पर खासा फोकस रहता है। और फिर एक बार मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। ये पूरा रास्ता देखिए लता मंगेशकर चौक की ओर जाता है और यहाँ पर अभी जो वाहन चल रहे हैं वो डीजल वाहन चलते हैं यहाँ से पहुँचाने के लिए उनको, लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में ये पूरा जो जोन है इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन में इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा और जो भी यहाँ पर ऑटो हैं चाहे बसें हैं, इस रास्ते से इलेक्ट्रिक बसें ही होकर गुजरेंगे। बाकायदा टेंडर यहाँ पर निकाले गए। आज पायलट प्रोजेक्ट सीएम योगी लॉन्च करेंगे और आने वाले दिनों में पूरे रास्ते को ग्रीन जोन परिवर्तित किया जाएगा। और यही नहीं, बड़ी तादाद में ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी अयोध्या के आसपास की जा रही है, पेड़ों को लगाया जा रहा है। मतलब कि जो पर्यावरण, देखिए ये देखिए ई रिक्शा, इस तरीके के जो रास्ते ई रिक्शा, इनका प्रदूषण जो एकदम, देखिए ये दूसरा ई रिक्शा गया। तो इस तरीके के जो वाहनों की आवाजाही है वो लगातार इस रास्ते पर आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि फोकस यहाँ पर प्रशासन का साफ है कि जो वाहन है वो बिना धुएं के जाए और प्रदूषण न करे। जी बिल्कुल अमित, यानी कि सोच आगे तक की है कि अयोध्या जब डेवलप हो रही है तो प्रदूषण आने वाले समय में भी पूरी तरीके से रोकने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके पास हम फिर से लौटेंगे, लेकिन देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी को दिवाली भी मनाई जाए, इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है और इसे लेकर कुम्हारों में खासा उत्साह है। कुम्हारों को बड़ी तादाद में मिट्टी के दीपक बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भी कुम्हार जी जान से मिट्टी के दीपक तैयार करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए राजस्थान के कोटा से, जहां मिट्टी के ये दिए तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में इन्हें ये ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि अपील की गई है कि 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान होंगे अपने नए मंदिर में, तो सभी अपने घर में दिए जलाएं, दीपावली मनाएं। बाचू जी ये बताएं कि कितना जो ऑर्डर है वो मिला है 22 जनवरी के लिए, और ये तो आपके लिए दूसरी दिवाली हो गई। हाँ, ये मेरे लिए दूसरी दिवाली है और मेरे करीबन 50,000 का ऑर्डर तो आ चुका है। अभी मैं ऑर्डर ले नहीं रहा हूँ, करीबन 1 लाख दीवानी का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। मैंने 50,000 का लिया है क्योंकि इतनी दीवानी नहीं बन पाएगी। ठीक है, कितने दिन में बना लेंगे ये 50,000 पूरे? 50,000 मैंने कुछ तो बना लिए हैं, कुछ 15-20 तारीख तक मैं और बनाऊँगा, उसके बाद इनको दे देंगे। तो ये दिवाली आ रही है, ये दिवाली आप लोगों के लिए भी कितनी खास है, क्योंकि भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है ये। हाँ। हमारे लिए डबल दिवाली हो गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को जल, थल और नभ तीनों रास्तों से पहुंचने की तैयारी की जा रही है। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्वार पीएम मोदी कर चुके हैं, जिसके बाद कई नई ट्रेनों के साथ अयोध्या के लिए यहां पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं सरयू नदी में क्रूज चलाने की भी तैयारी की जा रही है और इसके लिए जल विभाग की टीम अयोध्या में तैनात कर दी गई है, जो कि सरयू के जल स्तर पर पानी की गुणवत्ता दोनों पर लगातार नजर बनाए हुए है। जिस पावन सरयू नदी के तट पर बसी है अयोध्या नगरी, उस सरयू नदी का जल कल कल कर बहता रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में आने वाले साधु संत सरयू के तट पर साफ पानी में डुबकी लगा सकें, इसके लिए पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
22 जनवरी को अयोध्या आने वाले दुनिया भर के मेहमान सरयू नदी में नौका विहार कर अयोध्या नगरी की खूबसूरती निहार सकें, इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने अयोध्या में 22 जनवरी के आयोजन को सबसे खास, सबसे अनोखा और सबसे भव्य बनाने के लिए एक व्यवस्था की बारीकी से प्लानिंग की है।